अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। रियासती दर्जा बहाली अर्जी की समाअत, सुप्रीम कोर्ट का मरकज से जवाब तलब। कहा जमीनी सूरत हाल पर गौर करना होगा, पहलगाम जैसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की दरख्वास्त पर जुमेरात को मरकज से जवाब तलब करते हुए कहा है कि हालिया पहलगाम वाक़या समेत ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको ज़मीनी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। आप पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मरकज ने अर्जी को खारिज करने का मुतालबा किया और कहा कि माजी में भी अदालत ने इस तरह की दरखास्तों पर जुर्माने आयद किए थे। मरकज के वकील मेहता ने कहा कि इंतखाबात हो रहे हैं, जज साहबान मुल्क के इस हिस्से से उभरने वाली मखसूस पोजीशन से वाकिफ हैं और फैसला साजी में कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर का वतन के लिए जान देने वालों को खिराज अकीदत। एक बड़ी खुशखबरी जो है सामने निकल कर आ रही है तमाम टेलीविजन्स को लेकर। जी हाँ, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर जो है निकल कर आ रही है तमाम टेलीविजन्स को लेकर, पूरी डिटेल जो है आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और वो सब बताने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आपको लेकर सामने निकल कर आता है आपको सबसे पहले रिसीव होता रहे। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को जो है लाजमी ज्यादा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि CAT ने टेलीविजन्स के लिए जो है एक फैसला सुनाया। CAT ने जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के SO 513 के तहत रिवाइज्ड वेजेस को जो है रिस्टोर करने का आदेश दिया, जो रोजाना मजदूरों के लिए एक बड़ी जो है वो फाइनेंशियल रिलीफ है। इससे जो है वो मतलब पेमेंट्स वापस मिल सकती है। ये उन लोगों के लिए है, ये खुशखबरी जो उन लोगों के लिए है जो मतलब अंडर पेमेंट का शिकार हुए थे। फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ अधोइक टेलीविजन्स बिल 2025 जो है वो प्रपोज किया है। अगर ये बिल जो है विधानसभा से पास होता है तो हजारों कैजुअल नीड बेस और टेलीविजन एम्प्लॉयज को जो है वो नौकरी में स्टेबिलिटी और सर्विस रिलेटेड बेनिफिट्स होंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सजाद लोन ने इस कमेटी की स्लो पेस और क्लियरिटी ना होने पर गवर्नमेंट पर जो है वो सवाल उठाया। उनका कहना है कि टेलीविजन्स को आज जो है वो 9,000 महीना मिलता है, जबकि उनकी एक्सपेक्टेड मिनिमम जो है वो 27,000 से मतलब 27,000 होना चाहिए। उन्होंने जो है ये भी जानना चाहते थे कि 1300 जो है 1800 करोड़ जो है एक्स्ट्रा पैसा होगा, लेकिन जो है टेलीविजन्स को जो है वो क्यों नहीं दिया जाता है। फैसला जो है ये लिया गया SRO मतलब SO 513 के नए वेजेस रिस्टोर करने का, जो तुरंत रिलीफ प्रोवाइड करता है उन वर्कर्स को जिन्हें सैलरी इशू फेस किया है। बिल इंट्रोडक्शन से लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहा है, जो रेगुलाइजेशन और फ्यूचर बेनिफिट्स का रास्ता जो है वो खोल सकते हैं। पे स्केल और फाइनेंशियल बर्डन के सवाल अभी भी जो है डेब्यूट में है। कमेटी की वर्किंग पीस जो है और फंडिंग इशू को प्राइमरी चैलेंज बनाएगा। अगर आप टेलीविजन कैजुअल लेबर या नीड बेस्ड वर्कर है तो CAT के मतलब वेजेस रिस्टोरेशन का डायरेक्ट फायदा मिल सकता है। ये आज की सबसे जो है वो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही थी। बिल अगर पास हुआ तो जो मतलब एज परमानेंट स्टेटस और बेनिफिट्स मिलने की जो है वो संभावना बढ़ जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में कहा है कि भारत ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी है। मिलिटेंसी की किसी भी कार्रवाई को जंगी कार्रवाई तस्वर किया जाएगा और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यौम आज़ादी पर जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये वो दिन है जब हम अपने तिरंगे को सलाम करते हैं और इसे आसमान पर उड़ते हुए देखकर फख्र महसूस करते हैं। मैं तमाम आज़ादी पसंदों और कौम के बानियों को खिराज अकीदत पेश करने में हर शहरी के साथ भी शामिल हूँ, जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। यौम आज़ादी पर अल्ताफ़ बुखारी की मुबारकबाद। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के अवाम बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि आज जबकि हम मुल्क के यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, मैं मुल्क के शहरियों बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
सख्त गिर पॉलिसी मसला का हल नहीं है, मरकज को नरम रवैया इख्तियार करना होगा, महबूबा मुफ्ती। सुप्रीम कोर्ट की हालिया पहलगाम हमले के हवाले से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के तनाजुर में की गई बात ने इस हकीकत को उजागर किया है कि मरकजी हुकूमत अब भी इस खित्ते के इस्तेहकाम पर मुकम्मल एतमाद नहीं रखती। इन बातों का इजहार PDP सरबराह साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता गाह एक्स पर पोस्ट के जरिए किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, खसूसी हैसियत को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बावजूद मरकज अपनी सख्त गिर पॉलिसी में नरमी लाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, यह सूरत हाल एक गहरे सियासी और नफसियाती तातुल की इक्कासी करती है। महबूबा का मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर का मसला रियासती दर्जा या आईनी हैसियत से कहीं आगे है। जब तक नई दिल्ली अवाम की सियासी उमंगों से मुतालिक बामैनी बातचीत नहीं करती और बुनियादी मसले को बराह रास्त हल करने की कोशिश नहीं करती, तब तक चाहे वो कितनी ही ताकत क्यों न इस्तेमाल करे, सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकती। शोपियां में गैर कानूनी शराब की भारी खेप जब्त, गैर रियासती खाना बदोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, अवाम का इजहार इत्मीनान। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।